जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। और बच्चों, आज जो कि बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं कह नहीं सकता हूं कितना ज्यादा डरते हैं। बहुत खतरनाक चैप्टर बच्चों के हिसाब से है ये। इसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। और हम लोग बहुत इजी वे में, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सिखाने वाले हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों, इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा इस बाइनोमियल थ्योरम नामक चैप्टर में। क्योंकि ये चैप्टर से बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर में छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो काफी होते हैं, और वो डाउट्स नहीं क्लियर हो पाता, इसलिए बच्चों को काफी डाउट होता है और वो चैप्टर से बाद में डर हो जाता है और बाद में वो चैप्टर छोड़ देते हैं। और इनके कारण उसका एक दो चैप्टर और भी खराब हो जाता है। जैसे कि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारा आएगा, उसमें भी इनका कुछ ना कुछ योगदान है। इस चैप्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको। खैर, वो तो रही बात प्रोबेबिलिटी की। बच्चों, इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन हर पेपर में पक्का, है ना, पक्का एक सवाल। यस, पक्का। कर दूं? हाँ, कर दूं। लेकिन एनटीए कभी कभी क्या करता है ना, कभी कभी क्या करता है एनटीए, समझो यार, इसका मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी मर्जी किया तो 2 सवाल, 3 सवाल, 4, 5 तक पे पूछ दिया एक बार। एक एग्जाम, एक पेपर में पिछले साल 5-5 पेपर, मतलब 5-5 सवाल, 4-4 सवाल केवल बाइनोमियल से रखा है। अब सोचो उस बच्चे का जिन्होंने बाइनोमियल को स्किप किया होगा उसका क्या हाल हो रहा होगा। फिर बच्चों, जेईई एडवांस, यहां भी एक सवाल। और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सारे लोग इनसे सवाल पूछते हैं, सारे लोग। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने ये पढ़ा तो पक्का मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आपका एक क्वेश्चन कंफर्म, कंफर्म एक सवाल। दूसरी बात बच्चों, मैं इसे बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही इजी वे में। आपको लगेगा ही नहीं कि हम बाइनोमियल पढ़ रहे हैं। आपने सुना है लोगों से, यार बाइनोमियल, अच्छा बाइनोमियल मतलब बहुत हार्ड, बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन होगा। आपको एकदम देखना, आपका सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम, सबसे फेवरेट। समझ रहे हो? लेकिन आज के लिए आपको हमारे साथ कुछ कुछ वर्क करने पड़ेंगे। जो हम होमवर्क देंगे उसे आपको करना पड़ेगा, है ना, जो होमवर्क हम देंगे उसे आपको करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, ये समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ही मजा आने वाला है। क्लास 11th का है, मैं बता दूं आपको, ये क्लास 11th का है। लिखना पड़ेगा क्या? यस सर, लिख दो सर, तो और बेहतर रहेगा। बच्चों, ये केवल क्लास 11th का है, ना इसे 12th में पूछा जाएगा। ये क्लास 11th ओनली, है ना, मतलब कि क्लास 12 के पेपर में नहीं आएगा। क्लास 11 के बच्चे जो एग्जाम देंगे उसमें आएगा, और बाकी यूं देख ही रहो। और अदर एग्जाम में भी गर्दे सवाल आते हैं, है ना, अदर एग्जाम में भी गर्दे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करें, एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे, हर वो चीज जानेंगे जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरत है। कुछ लोग आपको ये कह के डराएंगे, कुछ लोग आपको ये कह के डराएंगे कि ये चैप्टर, अरे यार परमुटेशन तूने नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आएगा। बच्चा हम, है ना, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आपने परमुटेशन में जीरो हो तब भी सवाल इसके चैप्टर्स में हीरो बन सकते हो, है ना। अगर आप परमुटेशन में जीरो हो तब भी आप हीरो बन सकते हो। शर्त क्या है ना, शर्त क्या है? वही शर्त है जो मैं बोल रहा हूं आपको। देखो, रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की, हर किसी के साथ होता है ना। ऐसा नहीं कि अब तुम पढ़ाई हो तो यहाँ नहीं है, या पढ़ाई में ही केवल है बाकी में नहीं है, नहीं, जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में ये चीज होता है। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता।
रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल वही पाएगा जो हार नहीं मानता, फिर भी मंजिल वही पाएगा जो हार नहीं मानता। तो आपको हार नहीं मानना है ना। कहते हैं ना कि जीतता वही है जो लड़ता है, जो लड़ता है वही जीतता है, जो मैदान में उतरता है लोग उसी पे तालियां और गालियां दोनों एक साथ निकालते हैं, है ना। तालियां भी उसी पे निकलता है जो मैदान में होते हैं, और गालियां भी उसी पे निकलता है जो मैदान में होते हैं। दर्शकों पे कभी आपने देखा है कि दर्शकों को किसी ने गाली दिया या दर्शकों को कभी ताली बजाया दर्शकों के लिए? नहीं। तो तुम जब मैदान में कूद ही गए हो आईआईटी का सपना लेकर के, तो जो भी मिलेगा, जो भी रुकावटें मिलेगा, हम लोग सहेंगे उसे। कुछ चीजें आसानी से आ जाएगा समझ में, कुछ चीजें को आपको रिपीट मारना पड़ेगा एक दो बार तो आ जाएगा, टेंशन ना लो। चलो बच्चों हम लोग बात करें आज बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हमें इसमें जानना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। क्या जानना है हमें सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। आइए, बाइनोमियल मतलब होता है दो टर्म, है ना, दो टर्म से जहां पे मतलब हो वहां बाइनोमियल बोलते हैं। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन कंटेनिंग, जो कंटेन करता हो, क्या कंटेन करता हो, है ना, जो कंटेन करता हो, क्या कंटेन करता हो, टू डिफरेंट टर्म्स, दो डिफरेंट टर्म्स रखने वाले। वो दो डिफरेंट टर्म्स जो है वो कैसे कनेक्टेड होंगे दूसरे के साथ, प्लस में या माइनस में, ऐसे कुछ भी कनेक्टेड हो सकते हैं यार। ऐसा नहीं कि यही केवल होगा, है ना, ये भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें भी दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये दो टर्म है। तो वैसा दो टर्म का मतलब जो जैसे लिखा गया आप उसे चेंज ना कर सकते हो, इसे तुम दो टर्म नहीं बोल सकते। जैसे कोई बोला 2x प्लस 3x, दिस इज नॉट टर्म, क्योंकि इसे हम ऐसे नहीं रहने देंगे, इसे हम लोग जोड़ के कर देंगे ये। लेकिन क्या आप बताओ 2x प्लस 3y को तुम ऐड कर पाओगे, ऐसे करके लिख पाओगे? नहीं सर। सर ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर सिमिलर होता, अलाइक होता, तो हम इसे जोड़ दिए होते अब तक। तो वैसा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जो कि दो डिफरेंट टर्म्स को कंटेन करता हो, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसे हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, आप देख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने पड़े हुए, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने पड़े हुए हैं। आइए, एक चीज और होता है जिसका नाम है बच्चों मोनोमियल्स। क्या नाम है? इसे भी आप ध्यान में रखोगे। ऐसे हमारा मकसद तो यहाँ बाइनोमियल से है, मोनोमियल्स, है ना, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा अलजेब्रा का इक्वेशन जिसमें ओनली वन टर्म होगा। तो इनमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि बच्चों आपके सामने आ जाएगा 2x प्लस 3x, जो कि 5x बनने वाला है। फिर दूसरा आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब ये मत करना सर ये तीन को है, अरे तीन को कहा यार, तीन को होता तो हम लोग इसे प्लस प्लस करके या माइनस प्लस करके ना लिखे होते। एक्स स्क्वायर वाई एटीसी जो भी है आप तुम देख रहे हो इसे, ये सब मोनोमियल के कैटेगरी में आ जाता है। बाइनोमियल तो समझ ही गए हो, अब आ जाओ ट्राइनोमियल, है ना। बाइनोमियल तो समझ ही गए हो ना, ट्राइनोमियल आ जाओ। ट्राइनोमियल तो एक नाम से क्लियर है, एक ऐसा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जिसमें तीन डिफरेंट टर्म्स हो। जैसे बच्चों इसमें मैं आपको ट्राइनोमियल का एग्जांपल दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तीन टर्म है इसमें, बिल्कुल है सर। सर इसमें भी है क्या एक्स वाई जेड? हाँ इसमें भी है बच्चों। सर इसमें भी है क्या एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड? हाँ इसमें भी है। तो ऐसे ऐसे कितने हैं? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे हमारे सामने बहुत सारे हो सकते हैं जिसे हम लोग ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। अब कितना का नाम याद रखा जाए यार, तो एक ही वर्ड सीधे सीधे बोल देते हैं मल्टीनोमियल, है ना, मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल, तो मल्टीनोमियल किसको बोलते हैं? एक ऐसा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जिसके पास दो से ज्यादा टर्म हो, है ना। क्या क्या?
an algebraic expression हुई containing an algebraic expression containing, क्या containing मतलब रखता है, more than, है ना, more than two different जिसको हम लोग डिसिमिलर भी बोलते हैं, डिसिमिलर, है ना, डिसिमिलर मतलब सिमिलर मतलब एक जैसा, डिसिमिलर का मतलब एक जैसा ना हो, टू डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड क्या आर कॉल्ड मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, या केवल हम मल्टीनोमियल बोले तो भी चलेगा। जैसे बच्चों इसके एग्जांपल्स में आप पहला देख लो, इनके एग्जांपल्स में आप पहला देख लो, आप इसे भी मल्टीनोमियल के कैटेगरी में ले सकते हो। यस सर बच्चों, इसे भी मल्टीनोमियल के कैटेगरी में लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस यू, हाँ ले सकते हैं। इसे भी मल्टीनोमियल की कैटेगरी में ले सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn। फिर इसे भी मल्टीनोमियल की कैटेगरी में ले सकते हैं, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ऐसे एक ही नहीं बहुत सारे होंगे, है ना, ऐसे ऐसे एक नहीं बहुत सारे होंगे। तो बच्चों आपने अभी तक क्या सीखा, बता दो मुझे। आपने सीखा कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, आपने सीखा कि मोनोमियल्स किसको बोलते हैं, आपने सीखा ट्राइनोमियल्स किसको बोलते हैं, आपने सीखा मल्टीनोमियल्स किसको बोलते हैं। मल्टीनोमियल्स मतलब दो से ज्यादा जिसके पास भी पावर होगा उसे हम लोग मल्टीनोमियल्स बोला करेंगे। ओके, तो आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए आप बाइनोमियल को समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, परमुटेशन में यूज हुआ था। अगर आपने परमुटेशन पढ़ रखा है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं। सम इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स आना चाहिए, ये पॉइंट्स आपको आना चाहिए। उसमें पहला पॉइंट ये है बच्चों, पहला पॉइंट जो है वो सारा फैक्टोरियल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सारा पॉइंट जो है वो फैक्टोरियल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, है ना। सारा जो पॉइंट है वो किनसे रिलेटेड है, फैक्टोरियल से रिलेटेड है। तो पहला है एन फैक्टोरियल, क्या है, एन फैक्टोरियल। इसे हम ऐसे भी लिखा करते हैं, इस एन फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिखा करते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इसका वैल्यू 1 से लेकर के एन तक के लगातार काउंटिंग नंबर्स को लिखे जाते हैं। कोई इसे ऐसे भी बुलाता है जो जिस नाम से पुकारना चाहे, n(-1), n-2, n-3 डॉट डॉट 3 2 और 1। इसे फैक्टोरियल एन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, फैक्टोरियल एन। एग्जाम्पल में बात करें, अगर हम फैक्टोरियल 5, आप इसे ऐसे भी लिखवा सकते हैं, इसको हम मैं कह सकता हूं 1 से लेकर के 1 2 3 4 और 5। ओके, या तुम इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि 5 से ले करके सर, 5 से ले करके कहां तक ले आओ, 1 तक ले आओ। बच्चों इनका रिजल्टेंट 120 आता है। तुम्हें मैं रटने को मत बोल रहा हूं, लेकिन आपको 5 तक तो याद रहना ही चाहिए। आपको अगर 6 फैक्टोरियल दिया जाए, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे,
यानी 1 से लेकर के 6 तक का मल्टीपुल्स, या 6 से लेकर के, है ना, 6 से लेकर के 1 तक का मल्टीपुल्स, ऐसे 720 आता है। मैं फिर बोल दूं, मैं आपको रटने मन नहीं बोल रहा हूं बच्चों, इस तरह से हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर्स का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। दूसरी बात, ये तो हुआ 1 नंबर एग्जाम्पल, ये हुआ 2 नंबर। कभी आपने ऐसे गौर किया है कि सर मेरे पास अगर 8 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये हुआ 8 7 6 5, ऐसे करते हुए हम कभी ना कभी 1 पे पहुंचेंगे। अगर कोई ये कहता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, 8 को लिख करके आप 7 पे फैक्टोरियल नहीं लगा सकते हो, बोलो। तो क्या तुम मेरे बातों से सहमत हो? बताओ जल्दी से, क्या यहां से यहां तक के नंबर को हम फैक्टोरियल 7 बोल सकते हैं क्या? बताइए, यहां से यहां तक के नंबर्स को फैक्टोरियल 7 बोल सकते हैं? और अगर बोल सकते हैं तो ये मेरा आंसर सही है। बच्चों, अगर आपने ये कह रहे हो कि सर यहां से यहां तक के नंबर को आप फैक्टोरियल 6 भी बोल सकते हो, तो बच्चों तो आपके हिसाब से मैं यहाँ 8 7, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लगा दूं। अगर मैं ये बात करूं यहाँ पे कि सर आपने यहाँ से यहाँ तक को अगर कुछ बोल रखा है ना, अगर बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। क्या यहाँ से यहाँ तक के फैक्टोरियल 5 बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, इस मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। यानी मेरा मर्जी जहां होगा वहां पे फैक्टोरियल को रोक लेंगे, जहां होगा वहां फैक्टोरियल रोक लेंगे। देखो, 8 से लेके 1 तक को अगर हमें एक भी नंबर को नहीं रोकना चाहते हैं, फैक्टोरियल रोकना ही नहीं चाहते हैं, तो 8 से सीधे 1 तक आ जाएंगे। अगर हम फैक्टोरियल को रोकना चाहते हैं तो कहां से रोकना चाहते हैं? अगर 7 से रोकना चाहते हैं तो 7 पे डाल दो, तो इधर ना लिखना पड़े। अगर 6 से डालना चाहते हो, 6 पे डालना चाहते हो, तो शुरू का 2 लिखना पड़ेगा, इधर 6 पे डाल दो, इधर ना लिखना पड़े। तो जहां जरूरत हो आप इसे कर लो। इसके बाद बच्चों आप इसे इन दोनों को ध्यान में रखना, किन दोनों को? ये सब हमने परमुटेशन में डिफाइंड कर दिया है, कैसे होता है ये भी प्रूफ कर रखा है। 0 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये दोनों आप इसे परमुटेशन में मैं इसे बता रखा हूं, तो इसे आप यहाँ पे ध्यान रखना। जहां कहीं भी ऐसा हो आपको इसमें ये हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर करना है, बाकी लोगों के लिए वो काम कर ही लेगा। तो हमारे सामने बच्चों दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट, कि जब भी हम 2 फैक्टोरियल, है ना, कभी ऐसा हो कि 2 फैक्टोरियल को बराबर करना पड़ा, क्या करना पड़े, x का फैक्टोरियल और y के फैक्टोरियल, ये बराबर होंगे, कौन बोला नहीं होंगे? ये बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर हमेशा नहीं होंगे। 3 केसेस में बराबर होंगे। जब x और y दोनों इक्वल हो, यानी दोनों नंबर बराबर हो, तो दोनों नंबर के फैक्टोरियल्स भी बराबर हो जाएंगे। दूसरा बच्चों, जब x का वैल्यू 0 हो और y का वैल्यू 1 हो, तो भी बराबर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दोनों का मान 1 होता है। तीसरा ये है कि अगर x 1 हो और y 0 हो तो भी हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो क्योंकि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों का वैल्यू 1 होता है। या यहां भी ऐसा ही बात कर सकते हो, 1 फैक्टोरियल और यहां भी बात कर सकते हो तुम 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 होता है। और नंबर सेम हो तो फैक्टोरियल तो बराबर होंगे ही, ये तो आप जानते हैं। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड बच्चों हमारे सामने ये 2 रिजल्ट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब आप आगे आइए और थोड़ा सा याद रखिए, किसे याद रखिए आप? तीसरा, किसे याद रखिए बताइए? किसे याद रखिए? NPR, याद रखो NPR। बच्चों ये है क्या? इसे आप
पी ऐसे भी लिखा करते है ना, कभी कभी इसे ऐसे भी लिखा करते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सिंबल? बच्चों ये मीनिंग ये बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ वेज, है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, number of ways of arrangement of, number of ways of arrangement of are different, are different things, are different things taken from n different things, n अलग अलग वस्तुओं से, आर अलग अलग वस्तुओं को अरेंज करना, ले करके अरेंज करना, आर डिफरेंट थिंग्स, ये चीज बताता है। जैसे मान लो कि अभी ये क्लासरूम में, अभी ये रूम में 10 बच्चे हैं और मैं वहां से 5 बच्चे को ले करके अरेंज करना चाहूं, तो वी कैन यूज दिस सिंबल 10p5। और बच्चों इनका खास बात यह है कि इनका जो वैल्यू आता है, वैल्यू, ये तो आपने मीनिंग समझ लिया कि जब भी हमें अरेंजमेंट करना हो एन में से कुछ ऑब्जेक्ट्स का, मतलब अवेलेबल ऑब्जेक्ट ज्यादा हो बट अरेंज हमें कुछ ही लोगों को करना हो, देन हम लोग ये अप्लाई करेंगे। दिस इज रिटेन एज n फैक्टोरियल बच्चों, n माइनस आर फैक्ट। ध्यान रखना यहाँ कि r का जो वैल्यू है वो 0 से काम करेगा n तक, और r मेरा होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर, और n मेरा क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, और ये एक फॉर्मूला होता है ना, ये बच्चों ये इस PNPR का फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए, और कुछ को याद भी रखना यार, है ना, एग्जाम्पल हटाओ, आप पहले इसे यहाँ से कुछ याद भी रखना। जैसे कि आपसे बोला जाए ANP0 1 होगा, ANP1 N होगा, अगर बोले ANP2, तो ऐसा नहीं तुम फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट इन्हें याद रखना, जब मैं ANP2 लिख रहा हूं तो तुम ऊपर के 2 को घटा देना 2 बार, यानी ऊपर के जो संख्या है ना, ऊपर का जो संख्या यानी ऊपर का जो नंबर है उसे 2 बार माइनस कर दो, डिक्रीज कर दो। इसी तरह से बच्चों ANP3 भी मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ऊपर के नंबर को 3 बार घटा देंगे, AN-1 N-2, ऐसे 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 बहुत सारा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कुछ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल हो जाए बच्चों, बिल्कुल एग्जाम्पल होना ही चाहिए। तुमको लग रहा है सर क्या बात हो, फर्स्ट पार्ट लिख रहे हो, फटाफट मिटा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, देख लो आराम से, है ना, चना बादाम खाते हुए अंगड़ाई लेते हुए देखो, है ना, अंगड़ाई लेता, हाँ सर हो गया, सर बोलो सर, बढ़ो आगे सर, हाँ सर हो गया, समझ गए सर, चलिए ऐसे नहीं करना, एनर्जी के साथ पढ़ना है। आइए आइए एग्जाम्पल्स को कुछ देख लिया जाए बच्चों। जैसे आपसे मैं पूछ दूं कि बताओ 10p2, तो क्या करना तुम, ऊपर को तुम तो ऐसे कर ही सकते हो 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, फिर इसे तोड़ोगे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल पे रोक लेंगे बच्चों, और ये 8 फैक्टोरियल उड़ा देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 9 90। लेकिन अभी अभी हमने जो ट्रिक सिखाया आपको, उस ट्रिक से तुम डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना, 10p2 कैसे डायरेक्ट लिख सकते थे, छोटा छोटा हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ऊपर में नीचे संख्या देखो 2 है, ऊपर वाले नंबर को 2 बार घटते क्रम में लिख दो, 10 गुने 9 आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 15p3 बता दो, तो कुछ मत करना यार, ऊपर वाले को 3 बार घटा दो, 15 14 और 13। मैं आपको 52 अरे सी कहां से आया, p2 बोलूं तो आप 52 और 50 और 49 लिख सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको हम अगर 7p4 दे दूं तो आप 7 6 5 और 4 4 बार ऊपर वाले नंबर को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो,
अगर मैं 3p2 दे दूं तो 2 बार घटा करके लिख लो। एंड सो मेनी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स। अगर बड़ा रहा तो ऐसे कर लेंगे, छोटा छोटा रहा तो ऐसे तोड़ लेंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके चलो अब आ जाओ तुम। कितने नंबर पे आ जाओ सर, कितने नंबर पे आ जाओ बच्चों? आप आ जाओ 4 नंबर पे, है ना? 4 नंबर पे, 4 नंबर पे एक और सिंबल है जो आपको जाननी चाहिए, जो है एनसीआर। उससे ज्यादा पॉपुलर है ये, है ना? उससे ज्यादा पॉपुलर है। और इस एनसीआर को हम लोग अलग अलग अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी तो इसको एक ब्रैकेट ही लिख दिया जाता है ना, कभी कभी ये एक ब्रैकेट ही दोनों तरफ से घेर दिया जाता है और यहाँ एन और यहाँ आर लिखा जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसा भी लिख दिया जाता है, CNR, है ना? ऐसा भी लिख दिया। इन सब का मतलब क्या होता है, मैं मतलब समझा दूं आपको। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर different things taken from n different things, है ना? n different समझ गए कुछ? मतलब हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करवाना है। दिस इज कॉल्ड एनसीआर। और बच्चों इनका जो फॉर्मूला होता है ना एनसीआर का, बहुत ही स्मार्ट होता है। n फैक्टोरियल नीचे देखो, ऊपर एनपीआर में क्या था एक बार देख लो। एनपीआर में था ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर और ऊपर माइनस नीचे करके नीचे। समझे क्या? ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर और ऊपर माइनस नीचे करके नीचे। एनपीआर खत्म। इसमें भी कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ऊपर वालों का फैक्टोरियल ऊपर, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, और फिर ऊपर माइनस नीचे का भी फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का भी फैक्टोरियल। दिस इज एन माइनस आर। तो बच्चों ये आपके सामने एनसीआर का फॉर्मूला है, जहां पे आर के बारे में आप बड़ी यहां से जानते हो सर ये होता है ए, और आर अपना होल नंबर होता है और एन अपना नेचुरल नंबर होता है। और ये फॉर्मूला होता है जो कि तुमको याद करने के लिए होता है ना? ये फॉर्मूला होता है जो कि तुमको याद करने के लिए होता है। और कुछ बेसिक चीजें भी होते हैं जो आपको और भी ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि NC01 होता है, NC1 एन होता है। NC2 लिखना हो तो ऊपर वाले को 2 बार घटा करके लिखो और 2 बार नीचे वाले को भी घटा करके लिखोगे। अगर आपको NC3 लिखना हो तो ऊपर वाले को 3 बार घटा करके लिखो और नीचे वाले को भी 3 बार घटा करके लिखो। ऐसे कहानी को आप अंजाम दे सकते हो। तो ये आपका छोटा सा फॉर्मूला जिनका जरूरत इसमें पड़ने वाला है और आपको इसे ध्यान में रखना है। ओके लिख लो बढ़िया से, बढ़िया से लिख लो, बढ़िया से, है ना? बढ़िया से लिख लो, बढ़िया से लिख लो, बढ़िया से, बढ़िया से, बढ़िया से लिख लो। कहते हैं ना कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगी कि मेहनत कैसा हो था। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम्म चलो भाई, चलो चलो, कहाँ चले सर? आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए जल्दी जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए।
चलो आगे बढ़ाया जाए बच्चों, आइए। और आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है ना, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, इसे ध्यान रखना है। उससे पहले एक आपने यहाँ क्या सीखा, एनसीआर को मैं लिख सकता हूँ सर एन का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का, लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों इसे एन पी आर बाई आर के फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ और कहा भी हूँ कि एन पी आर जब भी निकालना हो तो एन सी आर लिख लो और उसे आर फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, यही परमुटेशन का डेफिनेशन है। इससे तुम्हारा कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा और परमुटेशन दोनों साथ साथ होते चला जाएगा, है ना, दोनों साथ साथ होते चला जाएगा। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल कर ले, जैसे तुमसे पूछा जाए, बताओ कि अगर 5C1 बताओ तो कहा कि जी सर NC1 तो इन होता है। अगर बोला जाए 5C2 बताओ तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 5 को 2 बार घटते क्रम में ऊपर लिख लेना है और 2 बार घटते क्रम में नीचे लिखना है। इससे ये उड़ जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 10। अगर तुम्हें 10C3 बोला जाए तो ऊपर को 10 3 बार घटते क्रम में लिख लो, नीचे को भी 3 बार घटते क्रम में लिख लो। ओके ओके जानू, है ना, ओके जानू, यही ना कर दो तुम, जानू 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 जानू। 9 72 तो 12, 12 छक 72 यानी 120 आ जाएगा। बच्चों कैसा भी देगा आपको, जैसे मान लो मैं दे दूं आपको 15C4, आराम से कर सकते हो, फैक्टोरियल वाला तरीका तो मेरे पास है। अब इसे तुम 15, तुम इसे 14, तुम इसे 13 और तुम इसे 12 और नीचे के 4 3 2 1 कर देंगे, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अगर तुम्हें ये दे दिया जाए NCN तो ये सीधे सीधे याद रखना ये 1 होता है, ओके, और ये 1 होता है। जैसे 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 10C10 बोला जाए तो 1, 5C5 बोला जाए तो भी 1, 2C2 बोला जाए तो भी 1, 1C1 बोला जाए तो भी 1। 0 से 0 मत बोलना, गलत है, ठीक है, 0 से 0 मत बोलना, गलत है। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक आपने सीखा गया कि छोटे छोटे सवालों को, जैसे कि इस टाइप के जो ये सब यूज होने वाले हैं। फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन वो आपको आगे मिलने वाला है ना, वो आपको आगे मिलने वाला है, परेशान ना होइए। आइए जानते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ, बच्चों आप आगे बढ़िए। हमें इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो क्या है, ये चैप्टर हमें क्यों सीखना है? तो ये चैप्टर हमें इसलिए सीखना है कि जैसे मैं आपको ये बोलूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लूं, तो आप भली भांति इसका स्क्वायर आपने याद कर रखा है, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। 100% बच्चों, एक्सेप्शन को छोड़ दो, चलो 99% बच्चों को ये फॉर्मूला आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 5 क्लास 6 क्लास 4 क्लास से आपके सामने मिलना चालू हो जाता है। अब बताओ x प्लस वाई का होल क्यूब कैसे करते हो? इसे 2 बार गुना कर देते हैं सर, एक लीनियर लिख करके। इसे कैसे बनाते हो यार? तो सर इसे हमने 2 बार और 1 बार गया मल्टीपल करते हैं तो आता है x³ प्लस 3x² प्लस 3xy का होल स्क्वायर प्लस y³, ऐसे कुछ आता है। चलो ठीक है, यहां तक तो हमने बर्दाश्त किया। मानते हैं कि 80% बच्चों को भी ये फॉर्मूला ही आता है। अब जब मैं ये बोल दूं x प्लस वाई के पावर 4, तो जब आपसे मैं पहला सवाल पूछा था तो आपका वॉल्यूम 2x पे था। किसको किसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है? सर हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है। x प्लस वाई का होल किसको आता है? तो 80% बच्चों सर हमें भी आता है। x प्लस वाई का होल 4 किसको आता है? सर हमें भी आता है। किस वॉल्यूम पे चल गए तुम? 1 नहीं, 1 से भी नीचे वालों पे। हाँ कुछ बच्चे को याद होगा, जिसे हमें याद है, तो हम बच्चे नजर आ रहे हैं तुमको? नहीं ना। 4 टाइम्स x³ y, 6 टाइम्स x² y²,
तुम भी यार कुछ ही सेकंडों के बाद तुम भी इसे याद कर लोगे और तुम भी इसे लिखने लगोगे, तुम भी इसे लिखने लगोगे, टेंशन लेने को नहीं। लेकिन चलो ठीक है, मान लो तुमने कहा कि सर याद तो नहीं है बट निकाल सकते हैं, कहा यार ठीक है, x प्लस वाई के पावर 5 कर लोगे? सर सोच में पड़ गया, कर लेंगे, 4x के पावर x प्लस वाई के पावर 4 और फिर x प्लस वाई से गुना कर देंगे। थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन हम तो मैथ के स्टूडेंट न ठहरे, कॉलर खड़ा करके, वो भी ठाकुर सर का स्टूडेंट, नहीं ना पक्का कर लेंगे, कर लो, ठीक है। अब तुम हमें ये बताओ, अगर मैं x प्लस वाई के पावर 10 कर दूं तो? कहा सर अब तो पक्का हालत गंभीर हो जाएगा। कर लेंगे, मतलब इतना वॉल्यूम तुम्हारा कमजोर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूं चलो ऐसा करो, x प्लस वाई की पावर 100। हाँ सर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा हो जाएगा यार कि करते करते परेशान ही परेशान। पहले 5 निकालेंगे, फिर 5 करेंगे, 10 निकालेंगे, 10 करेंगे, 20 निकलेगा, ऐसे कर करके बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा यार। तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम है समझ रहे हो? तो ये चैप्टर हमें ये खोजने में और ये लिखने में मदद करेगा कि मैं x प्लस वाई, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल और दिस इज इंडेक्स, जिस तरीके से हमने इसे एक्सपेंड करते हैं उसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और जो एक्सपेंशन होता है वो कहलाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इनका जो जवाब है बच्चों, हमें इनका वैल्यू चाहिए, हमें इनका चाहिए। और तुम तो सोचो नहीं निकलेगा, अरे तुमने सोचा होगा, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आया, तुमको लगा कि ये नहीं होगा तो छोड़ दिया, लेकिन तुमको छोड़ने से थोड़ा छूट जाएगा, बाकी के और भी तो मैथमेटिशियन लोग हैं जो इस प्रश्न को जवाब उसके दिमाग में घूमते रहेगा और कहेगा वो यार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी उन लोगों ने क्या किया, इनके सवालों को ढूंढने, यानी इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए दिमाग लगाने चालू किया। उनमें ही एक मेरा आपका प्यारा सा बहुत ही फेमस नाम और बहुत ही बढ़िया नाम, बहुत ही अच्छा नाम कहे तो, जिन्होंने ही ये आइडिया दिया हमें बच्चों, जिन्होंने ही आइडिया दिया कि मैं इनके कोफिशिएंट्स को कैसे लिखूं। इनको तो मैं देख लूंगा, वेरिएबल्स को मैं तो लिख लूंगा, लेकिन कोफिशिएंट्स कैसे लिखाएंगे? यहाँ जो 4 आ रहा है, यहाँ जो 1 आ रहा है, यहाँ जो 6 आ रहा है, यहाँ जो ये आ रहा है, इनको मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे मैं आपको एक बार और बता दूं कि जब आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहे होते हो, है ना, जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहे होते हो, एक्सपेंशन अगर ये है, तो आप आखिर करते क्या हो? आप याद करो परमुटेशन थोड़ा सा। हमने बच्चों वहां सिखाया था कि देखो इसे मान लो क्या, इसे मान लो कॉइन, इसे मान लो पर्सन, इसे भी मान लो पर्सन। यानी आपके पास टोटल कहो तो 2 रुपये है, इसे 2 लोगों में बांटना है, x और y में, नो रिस्ट्रिक्शंस, बट ये दोनों कॉइन क्या है, अलाइक है, एक जैसा। तो तुम दोनों रुपया x को दे दोगे, y को कुछ भी ना दोगे, तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन ऐसा होगा जो कि x बनता है x स्क्वायर। फिर आप अगर तुम इसे एक दोगे, इसे एक दोगे, तो x के पावर 1 y के पावर 1 यानी एक्स वाई बनेगा। अगर तूने इसे कुछ भी नहीं दिया, दोनों इसे दिया, तो ये 0 और ये 2 से एक्स वाई, सॉरी x के पावर 0 y के पावर 2 बच्चों, ये वाई स्क्वायर बनेगा। तो कौन कौन से तरीके होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज होगा, वो हमने पता कर लिया कि सर क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर, कुछ कॉफिशिएंट बनेगा, फिर एक्स वाई बनेगा, हाँ इनका भी कुछ कॉफिशिएंट बनेगा, फिर वाई स्क्वायर बनेगा, फिर इनका भी कुछ कॉफिशिएंट बनेगा। यस बच्चों, तो हमें मेनली ये ढूंढना है कि एक कॉफिशिएंट कैसे आएगा, क्योंकि इस तरीके से आप, है ना, इस तरीके से आप ये तो कर लोगे, है ना, इस तरीके से आप ये तो कर लोगे कि इसे हमारे पास कौन कौन से टर्म होंगे। जैसे कि मैं आपको एक अगला एग्जांपल दूं कि अगर आप मुझे ये बताओ कि x प्लस वाई के पावर 5 है, इसे तोड़ो, तो तुम इजीली जवाब दोगे कि सर हमारे पास x और y 2 लोग हैं और हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, मान लो हमारे पास 5 रुपए है टोटल, इसे 2 लोगों में बांटना है, x और y में। तो आप कैसे कैसे बांटोगे, है ना, आप कैसे कैसे बांटोगे, इसे कैसे कैसे बांटोगे बताओ मुझे।
x को सारा पैसा दे दो, y को कुछ ना बनेगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन होगा x के पावर 5 y के पावर 0, दैट इज कॉल्ड x के पावर 5। आप सारा पैसा इसे दे दो, इसे 4 दो, इसे 1 दो, तो आपके पास एक्सप्रेशन होगा x के पावर 4 y के पावर 1। आप इसे 3 दो, इसे 2 दे दो, तो x क्यूब, इसे वाई स्क्वायर बोल सकते हैं। इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो, तो इसे मिलेगा 2, इसे मिलेगा 3। इसे 1 दे दो, इसे 4 दे दो, तो इसे x y 4 बनेगा। और इसे 0 दे दो बच्चों, और 5 का 5 इसे दे दो, तो x 0 y 5 बनेगा, जो कि y 5 होगा। यानी हमें पता है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाला है बताओ मुझे। सर x 5 बनने वाला है, बिल्कुल। देखो भाई, इनका कोफिशिएंट भी बनेगा, हाँ बनेगा। कोफिशिएंट ये नहीं यहाँ लिखा हुआ है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ इस तरीके से आप कोफिशिएंट्स को नहीं निकाल पाओगे। इस तरीके से किसे निकाल पाओगे? इस तरीके से ये काम जरूर कर लोगे कि कौन कौन से टर्म बनेंगे, यानी हर कितने टर्म बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। बट उनको टर्म में जो कांस्टेंट आएगा, जो कोफिशिएंट आएगा, वो क्या होगा, वो ये जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरा सवाल है x4 इंटू वाई। तीसरा में बच्चों कोफिशिएंट क्या होगा नहीं पता, बट इतना पता कि x क्यूब और वाई स्क्वायर होगा। चौथा में भी कोफिशिएंट का नहीं पता, बट इतना पता कि x स्क्वायर वाई क्यूब होगा। और पांचवा में भी कोफिशिएंट का नहीं पता, बट इतना पता कि x होगा और ये y4 होगा। पांचवा भी का भी नहीं पता, बट इतना पता कि x नहीं होगा, और सारा का सारा। अब हमारे पास इन सारे प्रश्नों का जवाब आ गया। भाई इन सारे प्रश्नों का जवाब, तो सर इस तरीके से आप अगर कहते हो तो x प्लस वाई के पावर 100 में कौन कौन से लोग आएंगे, ये तो हम लिख सकते हैं। पहले मैं 100 दे दूं, y को कुछ भी ना दूं, कोफिशिएंट का पता नहीं, फिर x को 99 दे दूं, तो इसे 1 दे दूं, चूंकि इधर एक घटाते जाना इधर एक बढ़ाते जाना, दोनों मिला के 100 हो जाने चाहिए। ऐसे ऐसे करूं तो x के पावर 98 आ जाए और y पे 2 आ जाए। ऐसे ऐसे बच्चों कभी ना कभी हम लोग यहाँ जरूर आएंगे जब x को कुछ भी ना मिलेगा, सब y को मिल जाएगा। तो ये सारे लोग बनेंगे x प्लस वाई के पावर 100 में। बट आवर मोटिव इज दैट कि ये सब कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि मेन तो जो बात है बच्चों, मेन जो चीज है वो है कोफिशिएंट। ऐसे तो आपने सीख लिया, तो वो कोफिशिएंट क्या होगा इसे जानना जरूरी है ज्यादा। ओके, इसे जानना जरूरी है ज्यादा। तो आइए अब इस आइडिया का जो जनरेशन, यानी ये आइडिया हमें किसने दिया, तो ये आइडिया हमें पास्कल साहब ने दिया, स्टार्टिंग उन्होंने किया। तो थैंक्स ऑफ लॉट पास्कल साहब, आपको नमस्कार, और आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, है ना। जो यानी हमारे पूर्वज, है ना, हमारे जो पूर्वज, अरे मतलब हमारे मतलब, अरे हम में से किसी न किसी को तो होवे करेगा यार। तुम सोच रहे हो कि सर आप ही का पूर्वज थे क्या पास्कल? अरे भाई क्या ऐसा सोचता है यार। हमारे मतलब हम लोग जो धरती पे हैं, किसी न किसी को तो पूर्वज होंगे ही, तो थैंक्स बोलेंगे नहीं उसको, बोले जिन्होंने हमारे इतने सारे काम को आसान करके गए हैं। अब वो पास्कल्स का आइडिया क्या था उन्हें जानते हैं। क्या था पास्कल्स का आइडिया बच्चों? यानी कहा जाए तो हम ये बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये बोल सकते हैं। व्हाट दिस इज नथिंग, दिस इज पास्कल्स ट्रायंगल, है ना, दिस इज पास्कल्स ट्रायंगल। ये है पास्कल्स ट्रायंगल। क्या है आइए जानते हैं, है ना, पास्कल्स ट्रायंगल्स। बच्चों यहां आप लिखें एक्सप्रेशन है क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल
एक्सपेंशन, ओके, यहाँ पे और यहाँ होगा कोफिशिएंट कोफिशिएंट इन कोफिशिएंट्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट। अब वो कैसे है उसको समझते हैं। देखिए भाई बच्चों, सबसे पहले आप ये एक्सपेंशन ले लो, x प्लस वाई के पावर 0, तो इसे तो जानता है सर, इसे बताने क्या जरूरत है, 1 होगा। तो आप यहाँ पे 1 को जनरेट कर लो, कर लिया 1 को जनरेट। ये हम नहीं बता रहे, ये पास्कल साहब का आइडिया था, और इसे हमें समझना है कि कैसे ये आइडिया, कैसे इन्होंने आइडिया, मतलब ये आइडिया क्या था, वो आइडिया जो पास्कल साहब हमें दिए हैं। फिर आप क्या करो, इसके राइट में एक लिख लो, इसके लेफ्ट में एक लिख लो, है ना, इसके राइट में एक लिख लो यार, और एक नंबर 1 लेफ्ट में लिख लो, ओके। और ये जो दोनों नंबर्स बने हैं वो इनका कोफिशिएंट होगा, इनका x प्लस वाई के पावर 1, इनका कोफिशिएंट हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। डन। यहाँ पे x प्लस वाई के पावर 1 का कोफिशिएंट 1 1 बनेगा। आप पहले 1 लिखो, फिर 1 के राइट में 1 लिखो, इसके लेफ्ट में 1 लिखो। फिर क्या करो आप, है ना, फिर क्या करो आप, फिर कुछ करो, कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ कर ऐसा कमाल कि पास्कल ट्रायंगल समझ में आ जाए। बच्चों इन दोनों को पकड़ो और इन्हें, ट्रायंगल्स बनाने का मतलब हुआ कि इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा, 2 बन गया, 2, है ना। आप इसे ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया। अब आपको फिर से क्या करना है, फिर से क्या करना है, फिर से राइट में यहाँ 2 बना जोड़ने के बाद, फिर आप क्या करो कि फिर एक 1 लो, इसके यह जो नंबर है ना उसके राइट में, और फिर एक 1 लो इसके राइट में। मैं समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं, कि इसके राइट में फिर से एक 1 लिया जाए, और इसके राइट में फिर से एक 1 लिया जाए। हमेशा आपको ऐसा ही करना है। और फिर बच्चों आप क्या करेंगे, इस बार फिर कुछ बड़ा करने वाले, इन दोनों को पकड़ो। पहले ऐसा करते हैं, इससे हम इसका एक्सपेंशन पहले लिख लें कि ये जो कोफिशिएंट, जो नंबर्स बने हैं वो इनका कोफिशिएंट होने वाला है, कि इनका x प्लस वाई के होल स्क्वायर। कैसे, तो ये x स्क्वायर जिनका कोफिशिएंट 1 होता है, 2 टाइम्स जो x वाई का कोफिशिएंट होता है, प्लस वाई स्क्वायर जो इनका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे जो ये एक्सपेंशन है, इनके जो कोफिशिएंट बनेंगे वो बनेंगे 1 to 1। समझ में आ रहा है। अब आप आगे क्या करो, फिर से तुम इन दोनों को पकड़ो, और पकड़ने के बाद फिर से एक ट्रायंगल टाइप का सिंबल दे दो। इस सिंबल देने का मतलब ये है कि हाँ इन दोनों नंबर्स को हमें जोड़ना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो यहाँ बनेगा 3 बच्चों, फिर यहाँ भी बनेगा 3, और आपको फिर अगले लाइन में क्या करना है, इसके आगे फिर से एक 1 लिखना है, इसके आगे भी फिर से एक 1 लिखना है, ओके, और फिर से इसे जोड़ना है। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ पे होने वाला है बच्चों 6, फिर इन दोनों नंबर्स को जोड़ने वाले हैं हम लोग, और यहाँ आपके सामने होने वाला है 4। अगर और इसके पहले 1 डाल दो, इसके पहले 1 डाल, जो नंबर है उसके राइट में 1 लिखो, जो यहाँ है उसके लेफ्ट में 1 लिखो। अब आप समझो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है वो समझो। यहाँ तो 1 तो x प्लस वाई के पावर 0 का कोफिशिएंट बन गया, और 1 1 जो है वो x प्लस 1 का कोफिशिएंट बन गया। फिर इन दोनों को जब भी 2 का ग्रुप बने जोड़ लो, 1 1 को जोड़ लिए 2, फिर इस 2 के राइट लेफ्ट में एक 1 लिखो और राइट में एक 1 लिखो। हमने नहीं बता रहा है, पास्कल का आइडिया था। फिर
फिर क्या करो, फिर दो दो नंबर का ग्रुप बनाओ। तो यहाँ 2 था, एक ग्रुप बना, यहाँ 3 है, 2 ग्रुप बनेगा। इन दोनों का एक साथ, जो कि जिनको जोड़ने के बाद 3 आएगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 और 3 लिखा आया। तो बच्चों यहाँ जो 1 to 1 हुआ वो किनका कोएफिशिएंट बना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर जो अगला हम इसी तरह से ट्रायंगल बना के जो नंबर्स निकालेंगे वो नंबर्स मेरा x प्लस वाई के होल क्यूब का कोएफिशिएंट आने वाला है बच्चों। और क्या आने वाला है देख लो आप, तुम ही बताओ। क्या आने वाला है, 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 आएगा अगला बार एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स, फिर भी एक इसे देंगे तो इसे 2 बनेगा। और फिर बच्चों 1 इंटू वाई क्यूब। अब आपको x प्लस वाई का होल 4 चाहिए, नो डाउट। डरो मत, डरो मत इस पे यार, डरो मत, बिल्कुल मत डरो, है ना, इसमें तो आप बिल्कुल ना डरो। क्योंकि अब इन नंबर्स को फिर से पेयर बनाओ। इन दोनों का पेयर 4 देगा, इन दोनों का पेयर 6 देगा, इन दोनों का पेयर 4 देगा। और जो नंबर है उसके राइट में एक लिखो, यहाँ जो नंबर है उसके राइट में एक लिखो। बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ बनेगा 1 इंटू एक्स के पावर 4, है ना, 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई, 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस, बताओ, प्लस प्लस 4 इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस वाई। चलो कहाँ कहते हैं। और अगर हमें इसी तरह से x प्लस वाई के पावर 5 का एक्सपेंशन लिखना हो बच्चों, है ना, x प्लस वाई के पावर 5 का एक्सपेंशन लिखना हो, तो आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए ना, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, और बताओ मैं इनके मदद से क्या x प्लस वाई वाला का भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे सर, यहाँ ना, यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ, फिर यहाँ ट्रायंगल बनेगा यार। इन दोनों को जोड़ने के बाद 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 10 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर से मुझे 10 मिलेगा, और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर से मुझे 5 बनेगा। और इसके राइट में आपको पता है कि जो भी नंबर यहाँ से बन के निकलता है मैं उनके राइट में 1 लिखता हूँ, इनके लेफ्ट में 1 लिखता हूँ। और यहाँ जो नंबर्स बने हैं यही होंगे x प्लस वाई के पावर 5 का कोएफिशिएंट्स। क्या कह रहे हो, बिल्कुल सर। पहला क्या है 1, तो ये पांचों मिलेगा, x को वाई को कुछ भी ना बनेगा। फिर 5 कोएफिशिएंट बना है, अब x को मिलेगा 4 बच्चों, और वाई को मिलेगा कुछ भी नहीं, 1। फिर 10 कोएफिशिएंट बना है, डालो। फिर और ये कहानी बच्चों ऐसा ही रिपीट हो जाएगा और जाते जाएगा, जहां तक आपको यूज करना है कर लो। अब देखो तुम यहाँ पे क्या है कि आपको x के पावर 3 और y 2 करना होगा 10 टाइम्स, फिर से 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई 3 करना होगा, फिर 10 टाइम्स, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। फिर से 10 टाइम्स एक्स वाई, 2 बार 10 10 हो गया यार, अब ना होगा, है ना, अब बना होगा 10 10। तो अब क्या होगा, 5 इंटू एक्स वाई 4 होगा, और 1 इंटू एक्स के पावर वाई के पावर 5। अब इस तरीके से तो पास्कल्स का आइडिया हमें सही लग रहा है, निकाल लेंगे। लेकिन ये कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम पास्कल साहब से ये जवाब पूछे कि आप मुझे जैसे इन्हें बताए हो बच्चों, जैसे आप पास्कल साहब आप इन्हें बताए हो, आप मुझे भी x प्लस वाई के पावर 100 बता दो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कहा यार बता तो सकते हैं बट लिखना बहुत पड़ेगा आपको, है ना, लिखना बहुत पड़ेगा आपको, ना, बता तो सकते हैं आपको बट लिखना बहुत होगा। क्या, इसके लिए 99 का आपको ऊपर का ट्रायंगल बनाना होगा, इसके लिए आपको 98 बनाना होगा। तो पास्कल साहब का आइडिया तो स्टार्टिंग का मजा आया, क्योंकि भाई ओरिजिनेट उन्होंने ही किया, लेकिन यहाँ पे आके बाद उनका काम थोड़ा लेंदी हो गया। तो हम लोग उसे थोड़ा सा, हम लोग क्या, हमारे जनरेशन जो अब
पहले के जो पीढ़ियां हैं तो उन्होंने क्या किया समझते हैं इसको। उन्होंने क्या बोला, देखो भाई ये काम ठीक है, स्टार्टिंग आइडिया इनका ही है, तो यहां से समझते हैं। नहीं क्या क्या देखो हो क्या रहा है आगे समझेंगे, बट यहां तो फिलहाल ये मानो कि आप इसे ऐसा करो 1C0 लिख लो, है ना, 1 इंडेक्स है तो, और इसे कर दो 1C1। इससे क्या होगा, कॉम्बिनेशन का भी तरीका आपको आ जाएगा और आप इसे कनेक्ट भी कर लोगे। इसे ऊपर में कितना है 2, तो 2C0 लिख सकते हो 1, और इस 2 को लिख सकते हो 2C1, इसको लिख सकते हो 2C2, फिर आप इसको लिख सकते हो 3C0, 3 का चालू हो रहा है ना इंडेक्स, इसे लिख सकते हो 3C1, इसे लिख सकते हो 3C2, ऐसे लिख सकते हो 3C3। फिर उसी तरह से बच्चों आप ये जो 1 है इसे तुम 4C0 लिख सकते हो, ये जो 4 है वो 4 के लिए 4C1 लिखा सकता है, और ये जो 6 है वो 4C2 लिखा सकता है, और ये 4C3 लिखा सकता है, और ये 4C4 लिखा सकता है। इसी तरह से आप इसे भी बता सकते हो, जब मैं इसका नया ट्रायंगल बनाऊं तो, है ना, इसे क्या लिख सकते हैं 5C0 लिख सकते हैं सर, इसे 5C1 लिख सकते हैं, इसे 5C2 लिख सकते हैं, इसे 5C3 लिख सकते हैं, और इसे 5C4 लिख सकते हैं, और इसे 5C5 लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा था, है ना। अब मैं इनको जब ऐड कर दूं बाई ये कॉपी NCR वाले को, तो आप समझ गए हो ना, जब मैं इसे ऐड कर दूं तो क्या होगा। जब मैं इसे ऐड कर दूं बच्चों, तो अब आपको ये पास्कल्स ट्रायंगल्स को थोड़ा अप टू डेट, यानी उसमें टेक्नोलॉजी लगा करके आप अब इन प्रश्नों का जवाब हमें यूं ही बता सकते हो। वो कैसे, वो जानते हैं हम लोग, बताइए कैसे। क्या आप इसे 2C हाँ नहीं, क्या आप इसे 1C0 x के पावर 1 y के पावर 0 ना समझ सकते हैं क्या। क्या आप इसे 1 इंटू 1C1 x के पावर 0 y के पावर 1 ना समझ सकते हैं। और समझ सकते हैं तो बताइए आप इसे भी बताइए आप यहाँ क्या होगा। क्या इसे मैं 2C0 लिखूं, x के पावर 2 लिखूं, y पे 0 लिखूं, बिल्कुल लिखो सर। क्या इसे 2C1 लिखूं, x के पावर 1 y के पावर 1 लिखूं, समझ जाओगे क्या। समझ जाओगे तो बताओ यहाँ क्या लिखूं, 2C2 लिखूं, x पे कुछ भी नहीं, y पे 2 लिखूं, जैसे हम लोग बांट रहे थे। अब जैसे जैसे कोएफिशिएंट चल रहा है इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 3C1 x के पावर 3 y पे कुछ भी नहीं, फिर 3C1 x के पावर 2 y पे 1, फिर लिख सकते हैं 3C2 x पे पावर 1 y पे 2, फिर लिख सकते हैं 3C3 x के पावर 0 y पे 2 3। इसी तरह से मैं इसे भी लिख सकता हूं बच्चों कॉम्बिनेशन के टर्म में, 4C0 x पे सब y पे कुछ भी नहीं, फिर 4C1 x पे कुछ 3 और y पे 1, फिर 4C2 x पे 2 y पे 2, फिर 4C3 x पे 1 y पे 2 3, और 4C4 x पे कुछ नहीं y पे सब कुछ। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, एक आइडिया मिला जिससे हम क्या कर सकते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में जनरेट करके हम जो यहाँ पे पास्कल्स की मदद से जो कोएफिशिएंट्स लिखे थे ट्रायंगल की मदद से, अब उसे कॉम्बिनेशन की मदद से और भी अप टू डेट कर दिए बच्चों। तो आइए आप इसके मदद से आप हमें ये बता तो जरूर सकते हैं कि अब जब मैं x प्लस वाई के पावर 100 आपको कह रहा हूं लिखने के लिए, तो आप हमें ये तो जरूर बता सकते हैं कि कैसे होगा। पहले आप 100C0 लिखोगे क्योंकि यहीं से चालू हो रहा है, फिर आप ऊपर में लिख दोगे x के पावर 100 y को कुछ भी ना बनेगा, फिर 100C1 x के पावर 99 बनेगा और y1, चूंकि हम तो यहाँ बंटवारा करते हैं और कोएफिशिएंट हमने लिखना सीख लिया है कि स्टार्ट करो 0 से फिर 1 1 करते जाओ, यहाँ एक एक कैसे करते जाओ, फिर 100C2 x के पावर
98 और y के पावर 2, फिर 100c3 x के पावर 97 y के पावर 3, और ये कहानी आगे भी जाएगा और ऐसे होते होते कभी न कभी 100c99 तक पहुंचेगा। उस समय x के पावर 1 मिलेगा, 99 y को मिलेगा, और जब 100c 100 के पास जाएगा तो बच्चों आपको 0 मिलेगा और सारा 100 इसे मिलेगा। तो क्या इसी तरह से आप हमें इसका एक्सपेंशन बता पाओगे क्या? यानी अब तुम दुनिया का कोई भी एक्सपेंशन बाइनोमियल का लिख सकते हो। बताओ क्या होगा? सर ANC 0 लिखेंगे। अब सारा शुरू में हम टोटल n को दे देंगे, x को कुछ भी ना, x को दे देंगे, y को कुछ भी ना देंगे, फिर उसके बाद a को देंगे, ANC1 लिखेंगे और y को 1 मिलेगा। यानी जितना यहाँ लिखते हैं ना बच्चों, यहाँ उतना ही y को देते हैं, और जो y को दे दिए तो जो बचा वो इसे देते हैं। तो टोटल था n, एक y को दिए n-1 अब 2, तो y को दे दो 2, बचेगा x के लिए n-2। ओके, y को दे दो 3, तो x के लिए बचेगा n-3। और ये कहानी को ऐसे ही बढ़ाएंगे आगे, तो कभी ना कभी मान लो NCR के पास पहुंचेंगे तो y को r बनेगा और x के पावर n-r बनेगा। ओके, और ऐसे करते करते हम लोग इसे अंतिम तक भी लेके आएंगे, और बच्चों ये होगा NCN x के पावर n ना, x के पावर 0 तो सारा y को। इस प्रकार से आप मुझे ये सब एक्सपेंशन बता सकते हो, है ना। 2x प्लस 3y के पावर 4 या 6 लिखवा सकते हो क्या? बिल्कुल लिखवा सकते हैं सर, है ना, बिल्कुल लिखवा सकते हैं। बताओ मुझे क्या होगा फिर, बताओ मुझे। x माइनस वाई 2y के पावर 8, चलो इसको लिखवा लो। तो बच्चों आपने इस आज के कहानी में क्या समझा, है ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। तो ये क्लास 11 का है, मेंस में क्वेश्चन, एडवांस में क्वेश्चन, हर एग्जाम में रहता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है इसको जाना, फिर आपने मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल भी जाना, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स है जिसको फैक्टोरियल आपको आना चाहिए। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये ध्यान रखो। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये ध्यान रखो। 2 फैक्टोरियल इक्वल कब कब होता है ये आपने जाना। NPR को क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनके वैल्यूज कैसे निकलते हैं। फिर NCR क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनके वैल्यूज क्या निकलते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ये जाना आपने। और कुछ प्रैक्टिस किया छोटे छोटे प्रश्नों पे। फिर बच्चों आपने आगे का कहानी है कि भाई मैं एक्सपेंशन, है ना, ये लिख सकते हैं आप, आइडिया, है ना, आइडिया। आइडिया ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, कैसे आइडिया आया होगा लोग, यानी क्या हिस्ट्री रहा होगा, ये जाने आप कि कैसे कैसे चीजों का जरूरत पड़ने लगा हमें। फिर आप ये जाने कैसे निकलता है बच्चों। फिर पास्कल्स ट्रायंगल्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे बढ़िया से देख लो एक बार वीडियो को पीछे कर गए। और ये रहा आपके लिए अगले क्लास के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग सारा बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट्स और उस पे आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। से 7 स्टेटमेंट्स, 8 स्टेटमेंट्स देखेंगे बच्चों। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।